नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 70 पथ पर गड़ा गांव के समीप कार और बाइक में टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया है। वहीं घायल युवक की पहचान सुजीत कुमार श्रीवास्तव के रूप में की गई। कार चालक की भी पहचान अभी नहीं हो सकी। इमरजेंसी में डॉक्टर न रहने और सीटी स्कैन तथा एक्सरे स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण परिजन नाराज हो गए और जमकर हंगामा किया। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवा रही है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा ने सोमवार को लखीसराय के पत्रकारों के सक्षम पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र पर परिचय दिया। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए कड़ा कानून लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रभारी अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि भरोलापा आज 25 राज्यों में प्रभारी नियुक्त कर चुकी है और देश भर से 450 जिला अध्यक्ष कार्यरत है। उन्होंने कहा कि 2019 में पार्टी ने 59 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 2024 में लगभग पूरे देश से चुनावी भागीदारी की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमारा ये भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का बिहार प्रदेश विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पूरे बिहार के लिए 243 असेंबली सीट के लिए 243 विधानसभा, जिससे पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे संस्थापक सदस्य और सारे हमारे भारतवर्ष के जितने राज्य के प्रभारी हैं सभी आए हुए हैं। काफ़ी जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं, ब्लॉक के हमारे जो प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। हम लोगों ने आज अपना पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने IT इंडस्ट्री, फूड प्रोसेस यूनिट और गांव के सड़कों का चौड़ीकरण इसके लिए कहा है। दूसरा हमने कहा आरक्षण पे जो रोज जो लड़ाई झगड़े मौतें हो रही हैं, अनशन ये वो, इसका हमने कहा एक ही समाधान है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है, आरक्षण जातिगत नहीं, जो जिनका 50,000 से कम एक महीना में इनकम है, हम लोग सबको आरक्षण देंगे। आज हमारा ये भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का बिहार मखदूमपुर नगर पंचायत कार्यालय बस स्टैंड परिसर में आयोजित NDA विधानसभा सम्मेलन में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और भवन निर्माण मंत्री जयंत कुशवाहा मुख्य अतिथि रहे। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर NDA समर्थित उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जंगल राज्य के युवराज हैं और उन्हें अंधेरा पसंद है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार ने की, जबकि संचालन जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने किया। जहानाबाद के मखदूमपुर से वरुण कुमार की विशेष रिपोर्ट। आज NDA गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन है और हमारे NDA गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के बीच सरकार की उपलब्धि का रिपोर्ट कार्ड, जनता के लिए किए गए जो विकास के कार्य हैं, भारत सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं की हर विषय पर चर्चा है। बदलते बिहार के अंदर हम विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। जिसने बिहार को बर्बाद किया उससे सावधान कर रहे हैं। बिहार को बदनाम और बिहार को गाली जिसने बनाया, वैसे लोगों को जो भ्रम की वातावरण बना रहा है, उस वातावरण को समाप्त करने और सत्य से, विकास से, शांति से, सामाजिक सौहार्द से अपने बिहार को बढ़ाने का हम लोग सब लोगों के बीच अपनी बात को रखें। आज NDA गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, SP विभाग और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी ने जहानाबाद में कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की रक्षा करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा की सरकार संविधान को बदलकर RSS का संविधान लागू करना चाहती है और उन्होंने कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें हर महिला को 2500 रुपए मासिक, 200 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1500 मासिक, गरीब बेघर परिवारों को 5 डिसमिल जमीन मुफ्त और अन्य योजनाओं को लागू करना शामिल है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट।
मोतिहारी अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मिश्रा के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के आदेश पर प्रखंड फनफेरा के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई। जांच में उचित मूल्य दुकान की ई-पॉस मशीन में प्रदर्शित खाद्यान्न की मात्रा और गोदाम में वास्तविक उपलब्ध मात्रा में अंतर पाया गया। संबंधित डीलर ने स्पष्टीकरण मांगा गया और 3 दिन के भीतर उत्तर देने के लिए कहा गया। साथ ही अशोक कुमार सिंह 12 परसौना ने गोदाम में 227 क्विंटल चावल और 93 क्विंटल गेहूं उपलब्ध पाए जाने पर उन पर कालाबाजारी और गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज करी है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बगहा क्षेत्र के पंचायत राज बांसगांव मंझिया में वार्ड नंबर 11 बजरंग टोला में लगभग 1 किलोमीटर सड़क लंबे समय से पानी और बारिश से क्षतिग्रस्त है। वार्ड निकासी और वार्ड सदस्य नन्हे शाह ने बताया कि सड़क की इस खराब स्थिति के कारण बच्चे, बूढ़े और महिलाएं अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बीमार होने पर ग्रामीण खाट पर मरीज को अस्पताल ले जाने को मजबूर है। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। मनोज श्रीवास्तव, मैं अभी भैरवगंज थाना अंतर्गत इस गांव में पहुंचा हुआ हूं, बजरंग टोला। मैं यहां की समस्या को जानना चाहता हूं कि आखिर में यहां समस्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम हुआ नन्हे शाह, वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य है। मेरा घर यहीं बजरंग टोला है, मेरा ही वार्ड है। हम लोग का स्थिति सर ये देखिए, ऐसे लग रहा है कि हम लोग आज़ाद देश के गुलाम हैं। हर जगह हमारे मुख्यमंत्री के आदेश है कि हर गली नली को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए। आप करीब लगभग 1 किलो से कम ही है, 1.25 किलो या आधा किलोमीटर है। ये 50 घर का बस्ती है। सब लोगों ने हमें वोट दिया है, लोग हमको डांटता है, लोग हमको गाली भी देता है, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हम चाह के भी क्या करें। हम लोग को वार्ड के खुद के कोई फंड है नहीं। हमारे मुखिया जी हैं तो वो जरूरी काम को नहीं करते हैं, वो काम को करेंगे जहाँ उसको पूर्ण रूप से रोड बढ़िया हो, जिसमें उनका बचत हो। जहाँ के लोग मानता नहीं उनको सपोर्ट करेंगे, वहाँ बनवाएंगे। जहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मानते हैं जिस टोला के लोग उनको वोट नहीं दिया है। यहाँ के रोड के देख रहे हैं तो नीचे खड़ंजा तक नहीं है। यहाँ देख रहे हैं सब बच्चा को पढ़ने जाने वाले सब घास भूसा लेकर आ रहे हैं। सब बच्चा लोग की स्थिति में पढ़ने जाते हैं। हम अपने विधायक जी के पास भी कई बार गए हैं, नहीं विधायक जी सुनते हैं। नहीं, कौन से विधायक हैं आपके? हमारे विधायक जी हैं माननीय श्री राम सिंह जी है। तो आप अभी प्रेजेंट में मुखिया के पास गए थे कि नहीं इस समस्या को लेकर? मुखिया जी के पास हम लिखित में भी हर बार देते हैं, जब भी हम लोग का बैठक होता है। मुखिया जी को बुला कर भी दिखाए हैं, अपने पंचायत ग्राम सेवक से भी कहे हैं। हम कह कर थक गए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मेरे पास कोई फंड है नहीं जो हम अपने फंड से इन सबको समस्या के समाधान में चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। स्थिति और परिस्थिति ये है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, इस सड़क के पानी से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो साक्षर नहीं हो पा रहे हैं। आखिर में इसका कारण क्या है? अगर इसका कोई कारण है, मुखिया जी इसको स्पष्ट करें, या यहाँ के एमएलए और एमएनसी विधायक जो भी हैं इस आवाज़ को सुने और इस सड़क का कम से कम काम कराएं, ताकि बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए यह सड़क बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं यहाँ की महिलाओं से कि इन लोगों को क्या क्या आपत्ति है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। राउर नाम का है? हमारा नाम है ननपति देवी। ये बताइए आपको क्या समस्या है यहाँ? समस्या यह बा कि हमने के बच्चा के पैदाइशी होला तो कोनो सवारी नहीं आवेला हमने के गांव में, हमने के टोला में। हमने के मुखिया सरपंच वार्ड के हमने के साथ नहीं के दे। राउर मुखिया का नाम है? मुखिया के नाम है ब्रिजेश राम। और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कोई नहीं आता है देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? ना केहू नहीं आवेला हमने के देखे, पूछे ले नहीं आवेला जे तनी के एमह जाए के रास्ता बा कि नहीं के हमने के पाकी में यहीं रहे नहीं जा। भादो भादवारी में हमने के केहू टांग के लेके जाला। बड़ बीमारी पर राउर का समस्या बाइब में ये समस्या बा जो अब जीव खराब होला तो केहू ना जाला। आवेला सवारी लेके सब लेके टांग के लेके हुआ रोड पर चढ़ावी निसन ना केहू आवेला। बड़की ऑपरेशन भइल पैदल लेके आवे के बा, आ पैदल लेके जाए के बाटे। केहू सवारी केहू लेके ना आवेला। यहाँ पर मुखिया महोदय मतलब कि देखने उखने के लिए आते हैं कि नहीं आते? ना ना आवेला लोग, कोनो मुखिया ना आवेला लोग, सरपंच मुखिया केहू ना आवेला। कोई नहीं आता है ना। आप लोग गए थे मुखिया के पास? हाँ। वहाँ पर क्या बोली? का बोली? कहल हमारे से मतलब नहीं कि हम पैसा से जीतल बनी।
सही बात है। हाँ सही बात है, मुखिया हमनी के देखे तक ले ना आवेला, हमनी के ना पूछलन मुखिया। ठीक है, धन्यवाद। बिहार सरकार ने होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर 1121 रुपए कर दिया है। पहले जहां महीने में 30,220 रुपए मिलते थे, अब वह बढ़कर 33,630 रुपए हो गए हैं। इस फैसले से जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोमवार को भागलपुर जिला होमगार्ड इकाई की ओर से शहर में विजय जुलूस निकाला गया। 2 दर्जन से अधिक जवान बैंड बाजे की धुन पर नाचते झूमते नजर आए। महिला होमगार्ड भी उत्साह से थिरकती दिखी। जुलूस के बाद जवान जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए ज्ञापन सौंपने की घोषणा की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले जिला अध्यक्ष भागलपुर होने के नाते मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। साथ साथ हमारी जो मांग थी 1989 से लेकर के 2025 में माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बिहार पुलिस का जो मूल वेतन है 1121 रुपया वो हमें लागू किए हैं। इसके लिए भागलपुर जिला के गृह रक्षक भाई एवं बहना और तमाम सूबे के पूरे बिहार से 40 जिला का गृह रक्षक भाई और बहनें मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने आपका बात को सुना है, बताइए। हम लोग काफ़ी मेहनत करके 1989 से इतना जोरदार मेहनत और संघर्ष करके जो है हमारी मांगों कोई सरकार सुन नहीं रही थी, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है इन गरीब फोर्स का जो है काया पलट दिया है कि बहुत लंबी मांगों के बाद जो है सरकार हमारा जो है मांग पुलिस के समतुल्य वेतन देने की घोषणा कर दिया है, जिससे हमारे तमाम गृह रक्षक जिला से राज्य भर के गृह रक्षकों का जो है हौसला बुलंद है। मोतिहारी अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी दयाल कृतिका मिश्रा के नेतृत्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय इसोरवारा पनहेरा की जांच की गई। जांच के दौरान विद्यालय में प्रधानाध्यापक रंजन कुमार कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए और उन्होंने किसी को भी प्रभार नहीं सौंपा। इसके साथ ही विद्यालय में मिड डे मील स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था। मध्यम भोग की गुणवत्ता और मात्रा में भी अनियमितता पाई गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और मिड डे मील प्रभारी को कारण पच्छा जारी की और वेतन अवरुद्ध कराने का आदेश दिया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भागलपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों और आम जनता के कई अहम संदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसान अधिक उपज हासिल करने के लिए सब्जियों में रासायनिक एवं केमिकल पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी सब्जियों से सेवन से आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण लगभग 30% सब्जी बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। इसके समाधान के लिए राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में 10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और 20 टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 1.14 करोड़ रुपए होगी। इस कीमत से किसानों को सब्जी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और उन्हें सही दाम भी मिलेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तरह से करेला है, पटल है, जिस तरह खाते हैं मटर बाजार वाला जा करके क्या है, उसी तरह से हम लोग का प्लान जा करके है कि जो सब्जी बच जाएगा उन सब्जी को हम माने ड्राई करके जाकर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मशरूम है, मशरूम को देखते हैं पैकिंग करके और होटलों में बाज़ार में मौसम के बाद हरा मटर जा कर के है। उसी तरह से बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जी फल का उत्पादन होता जा करके है, वो बर्बाद न हो, तो उसके लिए हम लोग प्लांट लगाने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है उत्पादन, प्रोसेसिंग और बाज़ार, उस पर हमारा विभाग काम कर रहा है। और अभी हम लोगों ने इसके लिए बजट हमारा है चालू वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ का बजट था। इस तरह से करेला। मोतिहारी सदर अस्पताल में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के सदस्यों ने हड़ताल कर दी। कर्मचारी संघ का कहना है कि वे मरीजों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं,
लेकिन उनकी 4 सूत्री मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि मोदी सरकार की श्रमिक नीति के तहत न्यूनतम मजदूरी दरों के बढ़ोतरी एम्बुलेंस कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिए। इस दौरान कर्मचारियों ने जोर जोर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर नारे लगाते हुए अपनी मांगों पर सरकार से गंभीरता पूर्वक विचार करने की अपील की। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। साल काम कराई है कंपनी, ठीक है, उसमें जो अभी जाकर दी है ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड दी है, उसमें एक कॉलम जोड़ के रखी है कि अक्टूबर तक कुछ कर्मचारियों का जो है एग्रीमेंट अक्टूबर तक है और कुछ कर्मचारियों का एग्रीमेंट जो कंपनी का जो गाड़ी अपना जो निजी गाड़ी है उसका एग्रीमेंट नवंबर तक है। तो कंपनी का जो रवैया है ये नहीं देखने से लगता है कि हम लोग को आने वाला समय में हम लोग को रखेंगे, जिसका एक बहुत पुरजोर विरोध है। इसके पहले भी हम लोग कंपनी में काम किए हैं, लेकिन कंपनी ऐसा कोई ज्वाइनिंग लेटर में अपना ये नहीं दर्शाया कि आपसे हम 11 महीना ही काम लेंगे। बिस्वी प्रखंड के बरदाहा गांव में मोहम्मद सोलिहान द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में विभिन्न विभागों के डॉक्टर मौजूद रहे और ग्रामीणों का फ्री दवा वितरण, बीपी व शुगर जांच की गई। डॉक्टर दानिश अहमद खान ने बताया कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि वे समय पर इलाज करवा सके। उन्होंने कहा कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना और उन्हें सही इलाज की सुविधा प्रदान करना था। डॉक्टर ने आगे बताया कि लिवर, किडनी, शुगर और बीपी की समय समय पर जांच कराना जरूरी है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। मधुबनी से सुहेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल के विराटनगर, इटहरी और अन्य शहरों में सोमवार को युवा समूह जैन जी के बैनर तले उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन का मुख्य कारण सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स का बैन और भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने की कोशिश है। हजारों युवा प्रदर्शनकारी विराटनगर प्रदेश सभा भवन पहुंचे और सुरक्षा कैबिनेट तोड़ते हुए निष्पेक्षित क्षेत्र में घुस गए। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों में संघर्ष बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गौरंग पुलिस कंट्रोल रूम ने पत्थरबाजी की पुष्टि की। हिंसक प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। कई जगह इटहरी और विराटनगर में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के वास्तु विहार फेज 1 कॉलोनी में देर रात आपत्तिजनक डांस और अवैध गतिविधियों का भांडाफोड़ हुआ। कॉलोनी के एक फ्लैट में झारखंड के साहिबगंज से लाई गई 2 युवतियों को 8 युवकों ने आपत्तिजनक अवस्था में डांस कराते हुए पकड़ा गया। कॉलोनी के सुरक्षा गार्ड ने रात करीब 10 बजे तेज आवाज और संदिग्ध गतिविधियों देखकर डायल 112 की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट में छापेमारी की। डीएसपी नवीनतम कुमार ने बताया कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है और फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। वहीं कॉलोनी में किराए पर रह रहे थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा की निष्क्रियता पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के रेडिया में आयोजित आनंद मेले से पुलिस ने कुख्यात अपराधी रॉबिन यादव को हथियार और नकद के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 2200 रुपए नकद बरामद हुए। गिरफ्तार रॉबिन यादव का भरगामा और रानीगंज थाना क्षेत्र में दर्जनों संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्ति रॉबिन यादव ने मेले में हथियार लाने और उसके साथियों के संबंध में पूछताछ जारी है। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। पूजा का एक मेला लगा हुआ था बरगामा थाना क्षेत्र में। वहाँ सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी आए हुए हैं, तो इस सूचना पर पुलिस गई। पुलिस के द्वारा वहाँ जांच किया गया। इसमें एक अपराधकर्मी रॉबिन कुमार यादव है, जो लगभग दर्जनों केस में पहले भी जेल जा चुका है। रानीगंज क्षेत्र का रहने वाला है। उसके सर्च करने पर उसके पास से पिस्टल और गोली बरामद हुआ। उसके से एक और साथी थे जो वहाँ से फरार हो गए।
और उसको गिरफ्तार करके लाया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगभग ये 1.5 महीना पहले ही जेल से बाहर आया है, जेल से निकल के बाहर आया है और फिर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए और उस मेला में गया था, लेकिन पब्लिक के जागरूकता से और पुलिस की तत्परता से अरिया के सिमराहा थाना क्षेत्र के झिरारू परिछारी वार्ड संख्या 9 में आपसी रंजिश के चलते कुलदीप ऋषिदेव ने अपने बड़े भाई रमेश ऋषिदेव की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी लखिया देवी ने बताया कि सोमवार को सुबह 11 बजे बीमार ससुर के इलाज को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। इसके अलावा दोनों के बीच जमीन विवाद भी कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा था। मौके पर पहुंचे सिमराहा थाना अध्यक्ष प्रेम कुमार भारती ने बताया कि आरोपी घटना के बाद से फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अरिया भेज दिया गया है। अरिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। हाँ, हमको फ़ोन किया, ये लोग अपना भैयारी में ज़मीन जगह के लेके झगड़ा और इसका जो है बाबूजी के इलाज कराने के लिए, मतलब कि मुख्य उद्देश्य मतलब में ना इसका ज़मीनी जगह को विवाद को लेकर के मारपीट हुआ। ज़मीन जगह को लेकर मारपीट हुआ। इनका जो मृतक है, इनका बाबूजी का कितने बेटे हैं टोटल, कितना भाई है? 3 बेटा। मतलब तीनों बेटा मतलब बाबूजी का इलाज करवाने के चक्कर में मारपीट किया हुआ है। बीच वाला बेटा जो है वही मारा है, इससे सबसे छोटा जो है वो बाहर रहता है। अच्छा, वो बाहर रहता है। ये जो मृतक का कितने बाल बच्चे हैं? 6 3 लड़का 3 लड़की। पुलिस अभी आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस आ गई है। आप लोग थाना में आवेदन भी दिए हैं क्या? मतलब नाम के प्रति जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, नाम के मतलब कि मौखिक मतलब फर्द बयान के आधार पर जो है उसका पत्नी और पति का नाम दिया गया है। मौखिक या लिखित? न, मौखिक मतलब अभी दिया है, लेकिन मतलब फर्द बयान के हिसाब से। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिवनारायणपुर में सोमवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता स्त्री पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा विधायक ललन कुमार और जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया, जबकि जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने अध्यक्षता की। इस मौके पर विधायक ललन कुमार ने बड़ी घोषणा की कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीरपैंती आएंगे और एनटीपीसी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस घोषणा से कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। श्री रेलवे लाइन का भी आपके यहाँ शुभारंभ बहुत जल्द होने जा रहा है। इसका डीपीआर भी होने जा रहा है, इसकी घोषणा भी हो गया। इसलिए देखिए, हर जगह जितनी आबादियां हैं उस हिसाब से यहाँ पर रोजी रोजगार भी आ गया है। आने वाले दिन में फैक्ट्री का भी अंबार लगने वाला है। देख लिए कहलगांव विधानसभा में, वहां भी जो है 700 एकड़ जमीन जो है गौशाला का, उस पर 97 एकड़ जमीन जो दिया गया फैक्ट्री को। क्या भाई, अब फैक्ट्री लगाई। और तो और ये बगल में अपना जो रमजानीपुर है, यहाँ पर बैठक किए हैं ग्रामीणों के पास जब बैठ कर करके, जो भाई उस पर अभी खेती कर रहे हैं उनके साथ हमने वार्तालाप किया है। एक बार नहीं 10-10 बार वो एग्री कर गए हैं कि विधायक जी और बढ़िया से आप बैठिए और आप कहेंगे तो हम लोग इस पर फैक्ट्री लगवाने का आदेश देंगे। रह जाएगी हमारे डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आप कहां से सबके खाने के इंतजाम हो रही है। सब देखिए, पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 हो गया, बहुत जल्द 2000 हो जाएगा। सभी महिलाओं को, गरीब अमीर सभी महिलाओं को उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको भी 10,000 रुपया दिया जा रहा है। ये 10 दिन के अंदर में उनको मिलेगा। फिर 2 लाख रुपया देकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कारोबार अच्छा रहा तो बाकी भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। जीविका बैंक भारत का पहला राज्य बना बिहार, जहाँ जीविका बैंक का जो है कि यहाँ पर ये हुआ। और जहाँ तक ये चुनने का मतलब है कि शिवनारायणपुर क्या हुआ, ये पीरपैंती विधानसभा कॉन्सेप्ट है। पीरपैंती, ये शिवनारायणपुर भी पीरपैंती विधानसभा ही है। फारबिसगंज के ऐतिहासिक पाई वर्ल्ड स्कूल में हाल ही में भव्य बैच श्रोमणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचित केसरी, मुख्य पार्षद वीणा देवी और उप मुख्य पार्षद नूतन भारती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने छात्र छात्राओं के बीच बैच श्रोमणी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट।
शेखपुरा जिले में होमगार्ड जवानों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी के अवसर पर खुशी का माहौल छा गया। जवानों ने शेखपुरा समाहरणालय स्थित गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा कार्यालय में जश्न मनाया। अबीर गुलाल और मिठाई का आदान प्रदान कर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। इसके बाद होमगार्ड जवानों ने विजय जुलूस निकाला, जो होमगार्ड कार्यालय से शुरू होकर समाहरणालय परिसर में वापस कार्यालय पहुंचा। इस मौके पर होमगार्ड महिला प्रदेश अध्यक्ष एवं शेखपुरा जिला अध्यक्ष कुमारी रीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए दैनिक भत्ते बढ़ाने के फैसले पर खुशी जाहिर की। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हम लोग का बिहार सरकार भत्ता बढ़ोतरी कर दिया है। 774 रुपया था पर डे के हिसाब से, आज 1121 रुपया किया है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग विजय जुलूस निकाले हैं। क्या मांग था पहले से तो एक ही सूत्री मांग था, जिसमें एक मांग हम लोग का मिल गया, भत्ता बढ़ोतरी हो गया। 2-3 गो और जो है उस पे विचार चल रहा है। उम्मीद है कि वो भी 2-4 दिन में के अंदर हो ही जाएगा। सरकार के फैसले से आप लोग काफी खुश हैं? जी बहुत खुश हैं। पूरे बिहार के गिरक्षक सारे खुश हैं, इसीलिए आज हम लोग विजय जुलूस निकाले। हम लोग आज बिहार सरकार के द्वारा हम लोग का भत्ता बढ़ोतरी किया गया है। पहले 774 था, अब 1121 दिया जा रहा है प्रत्येक मैंडेज में। इसी के खुशी के उपलक्ष्य में हम लोग आज जुलूस निकाल रहे हैं, विजय जुलूस। कहाँ जाएगा जुलूस? जुलूस समाहरणालय में, मोटा मोटी समाहरणालय मेन रोड से होते हुए फिर समाहरणालय गेट पर ही इसका। बेतिया से खबर है, जहां चैलाभार में जनसुराज पार्टी की सभा मनोज गिरी के आवास पर आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। सभा की कार्रवाई संध्या 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक चली। सभा को संबोधित करते हुए बेतिया मझौलिया विधानसभा से जनसुराज के भावी प्रत्याशी अजय कुमार गिरी ने कहा कि इस बार का चुनाव अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना है। उन्होंने जात पात और धर्म के आधार पर वोटिंग को नकारते हुए कहा, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही विधायक चुने। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कटिहार के पोठिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतर जिला हथियार तस्करी गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर भारी सफलता हासिल की। कटिहार एसपी शिखर चौधरी ने पोठिया थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों के पास से लोहे का पिस्टल बॉडी, लोहे का बैरल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ करने से इस नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। कटिहार से सुमन वर्मा की रिपोर्ट। सोमवार की देर शाम भभुआ प्रखंड के सौथा गांव में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश अनंत ने कि आगामी 10 सितंबर को आयोजित होने वाली जनसभा को सफल बनाने के लिए बसपा नेता और जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ग्रामीणों के समर्थन लेने पहुंचे। ग्रामीणों ने एक स्वर में बताया राष्ट्रीय संयोजक आकाश अनंत के स्वागत और जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का भरोसा दिया। इस दौरान विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। विकास सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, कैमूर की हर आम जनता की समस्याओं को मैं हमेशा अपनी प्राथमिकता मानता आया हूं। ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि पूरे उत्साह और उमंग के साथ 10 सितंबर की जनसभा में भाग लेंगे। अगर 500 रुपए तक की जाए। इसके अलावा वे वर्दी, साबुन, ईपीएफ और इंश्योरेंस की सुविधा देने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं जाम में फंसी स्कूली छात्राओं ने कहा कि हमारा स्कूल बाधित हो गया है। लगभग 3 घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी या पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। लखीसराय से
मजदूरी मिलना चाहिए, वर्दी मिलना चाहिए, साबुन मिलना चाहिए और इसको ईपीएफ मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए और ये एसआई का सुविधा मिलना चाहिए। मंथली इनको जो है सभी सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन ठेकेदार जो है जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट के अनुसार इन लोगों को सुविधा से वंचित कर दिया गया है। हम ये मांग करते हैं जब नगर पालिका ठेकेदार के अंतर्गत मजदूरों को काम करने के लिए देता है तो ठेकेदार द्वारा अफसर बिचौलिया से लेकर के इनके मजदूरी को लूटने के लिए डाका डालते हैं। हम मांग करते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और नगर पालिका के ही द्वारा इनको कर्मचारी का मान्यता दे करके नगर पालिका के ही द्वारा मजदूरी दिया जाए। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां हवाड़ा पटना रूट के कियलटाउन स्टेशन यार्ड में गयाजी की तरफ से सीमेंट लेकर आ रही मालगाड़ी डिरेल हो गई। घटना सुबह 10:40 पर हुई। मालगाड़ी का गार्ड बोगी से 7वां बोगी तक के 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। 2 डिब्बों के रेल पहिए और डिब्बा अलग हो गए। हालांकि हावड़ा और पटना रूट तथा भागलपुर की ओर जाने वाली अन्य गाड़ियां प्रभावित नहीं हुई और समस्या संचालन जारी है। कियल स्टेशन के रेलवे अधिकारी और आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजा कर रहे हैं। अधिकारी घटनाक्रम पर फिलहाल किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैसे इसमें अचानक गाड़ी इन कर रही थी तो प्रेशर ड्रॉप हो गया तो गाड़ी आगे से पूरा धुआं उठने लगा तो ड्राइवर साहब बोले कि प्रेशर ड्रॉप किए गार्ड साहब। हम बोले नहीं, हम तो भाई प्रेशर ड्रॉप किस लिए करेंगे। फिर जाके स्पॉट पे देखे तो स्टेशन को सूचना दिए गाड़ी ड्रिल हो गया, दो को बैगन ड्रिल हो गया। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी, गया से लेके आए थे, ये जा रही थी। क्यूल का लोड था इसमें आगे और पीछे टीकेएली का लोड था। अरवल जिले के छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल मगध विश्वविद्यालय के कुसचिव से मिला और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि अरवल शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है। यहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई, वास्तविक पाठ्यक्रम और कई विषय उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इन मांगों को पूरा होने से जिले के हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने ही जिले में मिल सकेगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।